नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 60वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 60वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसिस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन की इस ओपनिंग जोड़ी से पंजाब की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जी हां दोस्तों, लेकिन इस बार जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन की इस ओपनिंग जोड़ी ने पंजाब की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और शुरुआती गेंदों से ही बेंगलुरु के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों जॉनी बेयरस्टो इस मुकाबले में पंजाब की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। जॉनी बेयरस्टो और शिखर धवन की इस जोड़ी ने लगभग पारी के चौथे ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल ने सेट हो चुके पंजाब के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिखर धवन 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे को बल्लेबाजी करने मैदान में भेजा गया, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को जी हां इस मुकाबले में विस्फोटक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। जॉनी बेयरस्टो बेंगलुरु के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के लगा रहे थे। इस मुकाबले में जॉनी बेयरस्टो अपने बल्ले से 220 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज भानुका राजपक्षे उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 7वां ओवर डालने आए वनिंदु हसरंगा ने भानुका राजपक्षे को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। भानुका राजपक्षे 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब के ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उनका दूसरे छोर से भी किसी बेहतरीन बल्लेबाज जी हां आपको बता देंगे के साथ की आवश्यकता थी। और फिर भानुका राजपक्षे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए पंजाब के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन ने सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो का साथ बाखूबी निभाया। लिविंगस्टन ने आते ही जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर उसी रन गति से पंजाब की पारी को आगे बढ़ाया। इस बीच जॉनी बेयरस्टो ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। जॉनी बेयरस्टो और लियाम लिविंगस्टन की इस जोड़ी के सामने बेंगलुरु का कोई भी गेंदबाज नहीं टिक पा रहा था। जॉनी बेयरस्टो और लियाम लिविंगस्टन ने मिलकर पंजाब की टीम के लिए लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 101 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए शहबाज अहमद ने सेट हो चुके जॉनी बेयरस्टो को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉनी बेयरस्टो 29 गेंदों में 66 रन की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो का बड़ा विकेट खोने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे लियाम लिविंगस्टन अपसेट हो चुके थे और इस वजह से जॉनी बेयरस्टो के विकेट खोने के बाद भी पंजाब की रन गति पर बेंगलुरु की गेंदबाजी का कोई असर नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि लियाम लिविंगस्टन लगातार बड़े शॉट खेले जा रहे थे, जिस वजह से दबाव पूरी तरह से बेंगलुरु की गेंदबाजी पर था। जी हाँ, आपको बता दें कि लियाम लिविंगस्टन और मयंक अग्रवाल की इस जोड़ी ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के हर एक प्लान की धज्जियां उड़ा दी थी। खास करके दोस्तों लियाम लिविंगस्टन इस बार खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच लियाम लिविंगस्टन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लियाम लिविंगस्टन ने इस मुकाबले में 42 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली और लिविंगस्टन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से पंजाब की टीम ने 209 रनों का विशाल लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद पंजाब से मिले 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस की ये ओपनिंग जोड़ी गजब तूफान में दिखाई दी। जी हाँ, खास करके दोस्तों विराट कोहली इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। विराट कोहली ने शुरुआती ओवरों में पंजाब के गेंदबाजों की परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी थी, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने पंजाब के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे विराट कोहली को
राहुल चाहर के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी और बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाया और पारी का 5वां ओवर डालना है। ऋषि धवन ने बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। फॉफ डु प्लेसिस 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज महिपाल लॉम्ब्रॉर को भी ऋषि धवन ने ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और अपनी इसी 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर महिपाल लॉम्ब्रॉर को ऋषि धवन ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। महिपाल लॉम्ब्रॉर 3 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत के बाद अब बेंगलुरु की टीम ने एक के बाद एक अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिस वजह से पंजाब की गेंदबाजी अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी पर हावी होती दिखाई दे रही थी। पंजाब के कप्तान, जी हाँ, आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने अपनी लाजवाब कप्तानी से बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल रजत पाटीदार का साथ देने मैदान पर आए और फिर यहां से ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार ने मिलकर बेंगलुरु की डगमगाई पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 104 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर इन दोनों को सेट होता हुआ देखकर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने पारी का 11वां ओवर अपने सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज राहुल चाहर को डालने दिया और राहुल चाहर ने अपनी इसी ओवर में सेट हो चुके रजत पाटीदार को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार 21 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बेंगलुरु के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को भी पारी 12वां ओवर डालने आए हरप्रीत बराड़ ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 22 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खिलाड़ी को खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। 2 लगातार विकेट खोने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद की इस जोड़ी पर ही अब बेंगलुरु की पूरी टीम की इस मुकाबले में किस्मत टिकी हुई थी। जी हां, पंजाब की गेंदबाजी जिस तरह अपनी गेंदबाजी से इस मुकाबले में आग बरसा रही थी, उसके सामने बेंगलुरु का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। लेकिन दिनेश कार्तिक इस साल बेहतरीन फॉर्म में दिखे थे, जिस वजह से बेंगलुरु के कप्तान और बेंगलुरु की पूरी टीम की उम्मीद अब दिनेश कार्तिक पर थी। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद की इस जोड़ी को भी ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दी और पारी का 15वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने दिनेश कार्तिक को भानुका राजपक्षे के हाथों कैच आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक 11 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बेंगलुरु की टीम के आखिरी उम्मीद बचे शाहबाज अहमद को भी कगिसो रबाडा ने भानुका राजपक्षे के हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ, इस मुकाबले को लगभग यहीं पर खत्म कर दिया। शाहबाज अहमद 14 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ अंत में पंजाब की गेंदबाजी के आगे बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को जीत नहीं पाई और पंजाब की टीम ने 54 रनों से इस मुकाबले में बाजी मार ली। दोस्तों, इस मुकाबले पंजाब की टीम के खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी मैदान में 100% दिया, जिस वजह से इस करो या मरो वाले मुकाबले में पंजाब की टीम बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम को भी हरा पाई। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु की बल्लेबाजी के वक्त जिस तरह की लाजवाब गेंदबाजी कगिसो रबाडा ने इस मुकाबले में करके दिखाई, उसने बेंगलुरु की जीत में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप रबाडा की इस मैच जिताऊ गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।